हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। भारत में कृषि की समस्याएं, भारत में हमारी कृषि को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आज का हमारा टॉपिक है। भारत में कृषि की पहली समस्या है इर्रेटिक मानसून। इर्रेटिक मानसून का तात्पर्य है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। भारतीय कृषि पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है। जिस वर्ष मानसून की स्थिति अच्छी होती है उस वर्ष भारतीय कृषि की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन जिस वर्ष मानसून असफल हो जाती है उस वर्ष जो है प्रोडक्शन काफी ज्यादा प्रभावित हो जाता है। भारत में जो इरिगेटेड एरिया है, जो कहने का मतलब ये है कि जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे नहर के माध्यम से सिंचाई, कुएं के माध्यम से सिंचाई, तालाब के माध्यम से सिंचाई, तो ये सिंचाई के साधन भी किसी न किसी रूप में भारतीय मानसून पर ही निर्भर है, भारतीय मानसून की सफलता पर ही निर्भर है। यदि भारतीय मानसून अच्छी स्थिति में होता है तभी जो है कुएं में पानी का लेवल ऊपर होता है, तभी तालाब में पानी उपलब्ध होता है और तभी जो है हमारे डैम्स में पानी उपलब्ध होता है जो हमारे नहरों के माध्यम से सिंचाई के काम में आता है। तो इस प्रकार से भारतीय मानसून की वजह से ही भारतीय कृषि की उत्पादकता और अनुत्पादकता निर्धारित होती है, जो भारतीय कृषि आज 21वीं शताब्दी के में भी जो है मानसून का जुआ बनी हुई है। अगली समस्या है भारतीय कृषि का लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी का तात्पर्य क्या है कि भारतीय कृषि में उत्पादकता बहुत ही कम है। यदि वैश्विक स्तर पर देखा जाए, इसकी तुलना वैश्विक स्तर के जो है विकसित देशों से की जाए तो भारतीय कृषि की उत्पादकता जो है अमेरिका, जापान इत्यादि देशों की अपेक्षा बहुत ही कम है। यहाँ पे लेबर प्रोडक्टिविटी भी काफी कम है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो यहाँ श्रम की उत्पादकता भी कम है। इसके पीछे मूल कारण यह है कि भारत में जो कृषि क्षेत्र में भी श्रम काम करता है वह जो है अनस्किल्ड है। कहने का मतलब उसके अंदर कौशलों का अभाव है। जो श्रम कौशलपूर्ण होता है उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है और जो अकुशल होता है उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो भारतीय कृषि में काम करने वाले श्रमिक भी अधिकांशतया जो है अनस्किल्ड हैं, जिसकी वजह से यहाँ की श्रम की उत्पादकता भी कम है। अगली समस्या है कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडेप्टनेस। इसका मतलब ये है कि भारत में कृषि विपणन की समस्या, कृषि वित्त की समस्या। कृषि वित्त की समस्या क्या है? यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बैंक हैं, उनके यहाँ से भारतीय कृषि को आसानी से ऋण की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। मजबूरन हमारे देश के किसानों को जो है ऋण के लिए, लोन के लिए सेठ साहूकारों पर निर्भर होना पड़ता है और ये सेठ साहूकार बहुत ऊंची दर पर, बहुत ऊंचे इंटरेस्ट रेट पर हमारे किसानों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, जिनका खामियाजा हमारे किसानों को भुगतना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा होता है, लगभग 100% तक भी इंटरेस्ट रेट सुनने में आया है, जिसका खामियाजा यह होता है कि हमारे देश का भारतीय किसान जो है इस ऋण को अदा नहीं कर पाता है और डेट ट्रैप की स्थिति आ जाती है। डेट ट्रैप की क्या स्थिति है कि ऋण के जाल में, भारतीय किसान ऋण के जाल में फंस जाता है और मजबूरन उसे जो है सुसाइड जैसा आत्मघाती कदम उठाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो है हमारे भारतीय किसानों को इतनी आसानी से जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं मिल पाता है। इसके अतिरिक्त जो है हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हमारे बैंक्स में जो है डॉक्यूमेंट्स का प्रोसीजर इतना ज्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, जिसकी वजह से हमारे भारतीय किसानों को आसानी से लोन नहीं मिल पाता है, जिससे किसी न किसी रूप में हमारी भारतीय कृषि प्रभावित होती है। क्योंकि यदि आसानी से एग्रीकल्चरल क्रेडिट की सुविधा हमारे किसानों को उपलब्ध नहीं हो पाती है तो वे जो है
कृषि के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, निवेश नहीं कर पाते हैं, इनपुट्स नहीं परचेस कर पाते हैं, क्योंकि मॉडर्न एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो मॉडर्न इनपुट्स होते हैं, जो कहने का मतलब मॉडर्न एडवांस्ड स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ही कीमती है। और हमारे देश के किसान अधिकांशतः स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके पास नो सेविंग्स होती है, सेविंग्स न के बराबर होती है, जिसकी वजह से वो जो है मॉडर्न इनपुट्स नहीं परचेस कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी कृषि परंपरागत पिछड़ी हुई बनी रहती है। अगली समस्या है भारतीय कृषि का लैक ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन। लैक ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन का तात्पर्य क्या है कि भारतीय कृषि के अंतर्गत जो है, जो कहने का मतलब ये है कि कृषि जो है पूरी तरह से परंपरागत है। आधुनिक कृषि का बहुत ही अभाव है, वाणिज्यिक कृषि का बहुत ही अभाव है। भारतीय किसान छोटे हैं, सीमांत किसान है, जो केवल और केवल अपने खाने तक का अनाज उत्पादन कर पाते हैं, इसके अतिरिक्त अनाज उत्पादित नहीं कर पाते हैं, जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि भारतीय किसान जो है गरीब के गरीब बने रह जाते हैं और वे साल भर किसी तरह से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं, और उनकी कृषि जो है कॉमर्शियल नहीं हो पाती है, व्यावसायिक नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो जो है काफी उसकी प्रोडक्टिविटी लो होती है, और जो इनकम जनरेशन होता है, जो इनकम होती है, वह न के बराबर होती है। इसके अतिरिक्त स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स का क्या तात्पर्य है कि जो है भारतीय कृषि की जो लैंड होल्डिंग्स है, जो भूमि धारण करने की सीमा है, वह काफी छोटी है और फ्रैगमेंटेड है। फ्रैगमेंटेड मतलब कि बिखरा हुआ है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि इस पर जो है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी की समस्या होती है। लो प्रोडक्शन का तात्पर्य होता है कि स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग की वजह से इस पे जो है कृषि का जो उत्पादन होता है बहुत ही कम होता है, और फ्रैगमेंटेड होने की वजह से बहुत महंगा होता है, जिसकी वजह से जो है भारतीय कृषि पिछड़ी बनी रहती है। इसके अतिरिक्त अगली जो समस्या है लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। भारत में कृषि सुधारों की कमी रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इतिहास की बुक्स में पढ़े हुए हैं कि भारत में 3 तरह की जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम रही है पहले से ही, जो है जिसमें अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट लैंड सेटलमेंट, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था। तो जो परमानेंट लैंड सेटलमेंट था अन्य की अपेक्षा बहुत ही शोषणमूलक थी। इसके अंतर्गत भारतीय किसानों का बहुत ज्यादा शोषण किया जाता था। आजादी के बाद यद्यपि पूरे उत्साह से लैंड रिफॉर्म्स की शुरुआत की गई, लेकिन यह लैंड रिफॉर्म्स बहुत कारगर नहीं हो पाया, क्योंकि पॉलिटिकल विल की समस्या रही है। हमारे देश के नेताओं में पॉलिटिकल विल की कमी रही है। लैंड रिफॉर्म्स की तरफ पॉलिटिकल विल नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त जो बड़े लैंड होल्डर्स थे, जो बड़े जमींदार थे, बड़े काश्तकार थे, उन्होंने जो है राजनीतिक पकड़ मजबूत बना ली और उन्होंने लॉबिंग की, जिसकी वजह से जो है लैंड रिफॉर्म्स को कारगर तरीके से लागू नहीं किया जा सका, और जिसकी समस्या आज भी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे जो है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड्स कुछ क्षेत्रों में ही लागू हुआ है, और अधिकांश क्षेत्रों में यद्यपि इसे लागू कर दिया गया है, लेकिन भारत में कुछ क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जिसपे कंसोलिडेशन ऑफ लैंड प्रोग्राम को लागू नहीं किया जा सका है, और जिन क्षेत्रों में कंसोलिडेशन ऑफ लैंड प्रोग्राम को लागू कर भी दिया गया है, वहां पे सेकेंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड की जरूरत महसूस हो रही है। तो भारत में लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, कृषि सुधारों या भूमि सुधारों की कमी की वजह से भारतीय कृषि को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता रहा है। अगली जो समस्या है भारतीय कृषि की, वास्ट अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में जो कृषि मजदूर हैं, जो कृषि में काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ समस्या ये होती है कि उनको साल के अधिकांश समय लगभग 6 से 8 महीने तक जो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या का सामना करना पड़ता है, मौसमी बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है।
ये मौसमी बेरोजगारी का तात्पर्य क्या है कि भारतीय कृषि में साल के कुछ महीनों में भी काम मिलता है और अधिकांश महीनों में कृषि में कार्य करने वाले लोग बेरोजगार होते हैं। तो जो है भारतीय कृषि में कार्य करने वाले लोगों की व्यापक स्तर की बेरोजगारी भी जो है भारतीय कृषि की एक जो है महत्वपूर्ण समस्या रही है, एक गंभीर समस्या रही है, जिससे भारतीय किसानों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें अतिरिक्त आय नहीं प्राप्त होती है। और अगली जो समस्या है भारतीय कृषि की, वह है जो है भारत में कृषि का परंपरागत होना। भारत में कृषि जो है अभी भी परंपरागत है। इसके अंतर्गत अभी भी प्राचीन तकनीकों, पुरानी तकनीकों के माध्यम से ही कृषि की जाती है। यहाँ पर आज भी आधुनिकतम तकनीकी का अभाव है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का अभाव है, जिसकी वजह से भारतीय कृषि जो है आज भी पिछड़ी हुई है, परंपरागत है और पुरानी तकनीकी पर आधारित है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।